आज सवेरे मित्रों न्यूज़ चैनल जैसे ही चालू करा और जैसे ही न्यूज़ चैनल चालू करा सबसे पहली खबर आई, वहां पर एक बहन ने आत्महत्या कर ली। केस था गाजियाबाद का। पूरा केस पढ़ने पर मालूम पड़ा कि उस बहन ने आत्महत्या इसलिए करी क्योंकि वो किसी इरफान या इमरान नाम के लड़के से प्रेम करती थी। लव जिहाद का मुद्दा आने पर पूरा विषय पढ़ा तो विषय में यह आया है कि प्रेम पूर्ण होने के बाद उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो भी वीडियो वगैरह बना रखे थे, हमारी बहन के साथ वीडियोस और फोटोज वायरल करने की कोशिश करी और वायरल कर भी दी। इस डर से, इस इज्जत खराब होने के डर से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। ये डर उसे पहले नहीं लग रहा था, जब प्रेम पूर्ण हो चुका था उसके बाद ये डर लगने लग गया था। उससे पहले ना उस बहन को ये तहकीकात करना था या जानकारी भी नहीं चाहिए थी कि वो किस धर्म का है, उसका नाम क्या है, ना उसका आधार कार्ड जानना था, ना उसका घर देखना था, ना किसी प्रकार का कुछ नहीं। हर बहन के अंदर ये समस्या लगभग चल रही है। इतना छुपा कर काम करना है कि अपने पास पड़ी किसी चीज को भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, इतना चुपचाप। यह प्रेम आपको मौत के पास लेके जा रहा है। ना आपको परिवार की चिंता रहती है, ना अपने धर्म की, ना समाज की, ना स्वयं की। किसी भी चीज की इज्जत की परवाह किए बगैर आप उस नाले में गिरने को चले जाते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत लिखी है। या तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, या फिर आपके 35 टुकड़े होंगे, या फिर 50 टुकड़े होंगे, या फिर आगे भविष्य में खबर आ सकती है 5-15 दिन बाद कि किसी लड़की के 100 टुकड़े करें और शतक बनाई। क्यों बनाई, कारण बता देता हूं। उनके लिए प्रेम मात्र एक कुर्बानी के जैसा है। उन्हें बिल्कुल फुली ट्रेंड किया जाता है इस चीजों के लिए कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो और कुर्बानी दो। बचपन से इस चीजों के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है और इस ट्रेनिंग का फुल फायदा वो आपके ऊपर उठाते हैं। प्रेम पूर्ण होने के बाद या तो वो आपको मार देंगे, छोड़ देंगे, इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए बोलेंगे। आप नहीं करोगे तो आपके 35 टुकड़े होंगे, 50 टुकड़े होंगे। और वो सबके सामने करते हैं, छुपा कर नहीं करते। उन्हें पता है कि भारत का कानून इस तरीके का है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ कुछ नहीं होगा। उन्हें 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में जमानत मिल जाएगी और वापस इसी तरीके का कार्य करने के लिए बिल्कुल सतत तरीके से स्टैंड होकर मजबूत तरीके से खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका संगठन इस चीज के लिए सपोर्ट करता है। और हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन, हिंदू संगठन, हर रोज इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, परिवार को समझा रहे हैं, परंतु समझने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, इस विषय पर कोई संगठन कुछ कर ही नहीं सकता जब तक हमारी बहन, हमारी माता इस विषय पर ध्यान न दे। ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम आपके पूरे परिवार को खत्म करता है। एक पिता के अंदर जो आत्मविश्वास रहता है ना, उसे खत्म करता है। उसकी पगड़ी उछलती है कि मेरी मेरी औलाद, मेरी जो पुत्री थी वो इस तरीके का कृत्य कर रही थी। हो सकता है वो जमाने के सामने रो रहा हो, परंतु खुश होता हूं मनी मन के, अच्छा रहा, ये मर गई। शर्म की बात है, आप लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इतनी न्यूज आ रही है, हर 5वें दिन इस विषय पर खबर आ जाती है, उसके बाद भी किसी को कोई परवाह नहीं है। ना कोई इस विषय पर चर्चा करना चाहता है ना ही घर पर इस विषय में कोई बात होती है। सिर्फ शर्म, आड़, पर्दा, ये सारी चीजें हमारी प्राइवेसी, यह प्राइवेसी आपको खत्म कर रही है, आपका नाश कर रही है। मेरा बहनों से आग्रह है, इस विषय पर चिंतन करिए। माता पिता से आग्रह है कि यदि आपकी बालिका एक लंबे समय के लिए कहीं जा रही है और कंटिन्यूसली फोन पर है तो फोन चेक करिए, क्या हो रहा है। आप उसको अत्यधिक पैसे दे रहे हैं तो उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जांच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं किसी पर पाबंदी लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जब सूटकेस के अंदर लाश आती है ना, तो उस दिन सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आज बुरी लगती है, हिंदू संगठन है। मैं मेरा निजी अनुभव बता देता हूँ। कुछ परिवार के संबंध ऐसे लड़कों के साथ थे, लड़कियों के, तो हमने कोशिश करी उन्हें बताने की, तो उनका कहना रहता है कि आप हमारी लड़की को बदनाम कर रहे हो। अरे भाई, हमें बदनाम करके क्या मिलेगा, हमको कोई मतलब नहीं है, पर आप कम से कम आप स्वयं तो ध्यान दीजिए कि अपनी पुत्री, अपने पुत्र कर क्या रहे हैं। ये लड़के बिल्कुल शालीनता के साथ आपके ग्रुप में, गली के लड़कों के साथ जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे आना जाना चालू करेंगे और धीरे धीरे आपके परिवार में धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे, संबंध बनाएंगे और मालूम पड़ेगा एक दिन कि आपकी लड़की इनके साथ भाग गई। और यह होता रहेगा। यह एक मिशन पर है, इनका टारगेट है किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन करना। आप लव जिहाद को गूगल पर जाकर ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, आपको पता लगेगा कि ये क्या है। धर्म की रक्षा के लिए लड़ना, तो धर्म की रक्षा के लिए यदि लड़ना है तो उस लड़के को मुझसे लड़ना चाहिए, किसी लड़के से लड़ना चाहिए, परंतु इन्होंने आपको हथियार बना दिया, ढाल बना दिया और आपके ऊपर प्रहार करने लग गए, कमजोर कड़ी के ऊपर, ताकि यहां से स्वतः ही पिक्चर खत्म हो जाएगी।
और आप लोग समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने आपको टारगेट किया, आपको किसी भी तरीके से प्रेम जाल के अंदर फंसाना, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर करना, नहीं मानने पर मार देना। यह एक शानदार व्यवस्था इनके अंदर चल रही है और आप ही हैं, बहनें ही हैं जो इस चीज़ को रोक सकती है। ये जो हम बोलते रहते तिलक लगाना और अच्छे से रहना और दुपट्टे पहनना, सारी चीज़ें सब कुछ इसीलिए ही बोलते हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक और गाजियाबाद में लड़की मर गई या किसी के 35 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर पर तो सब सुरक्षित है। परंतु आप धीरे धीरे टारगेट हो रहे हैं और इनकी जो मुकालते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इस मुकालतों को आप लोग कम कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा लगे कि कोई भी लड़का जो विधर्मी है आपको मैसेज कर रहा है, तो आप या तो पुलिस स्टेशन में बोलिए, आपके भाई को बोलिए, परिवार को बोलिए, या हिंदू संगठन को खबर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।